हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में MGSU के BA फाइनल ईयर के भूगोल के सिलेबस में जो भारत का भूगोल पेपर है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। हम जानते हैं कि भारत है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत और उसके जो आसपास के देश हैं उन सबको मिलाकर दक्षिण एशिया कहा जाता है, यानी कि भारत एशिया के दक्षिण भाग में है। ये जो पूरा भाग है ये शेष एशिया से हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा पृथक है। हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में ये पूर्वांचल है और इसके जो पश्चिम भाग में है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो ये जो पूरा भाग है वो इन ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा घिरा हुआ है। और इस पूरे भाग की अगर हम बात करें तो ये एक तो व्यापक विस्तार रखता है तथा दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। वो विविधता स्थलाकृतियों में भी पाई जाती है। यहाँ पर कई पठार, कई पर्वत मैदान, तटीय प्रदेश पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के समाज में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के धर्म में, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में भी व्यापक विविधता हमें देखने को मिलती है। ये इसके व्यापक विस्तार और इसकी विविधता इसे एक विशिष्ट भूभाग बनाते हैं जो महाद्वीप के लिए आवश्यक समस्त दशाएं रखता है। और इसीलिए इस पूरे प्रदेश को, इस पूरे भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप का नाम दिया जाता है। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है। अब हम भारत के अवस्थिति, भारत के अक्षांश और देशांतरों की अगर हम बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो मुख्य भूमि है, उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मुख्य भूमि से हमारा तात्पर्य है ये कन्याकुमारी से लेकर जो जम्मू कश्मीर तक का अक्षांशीय विस्तार है उससे। जबकि जो भारत का वास्तविक विस्तार है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 6 डिग्री 45 मिनट पर जो इंदिरा पॉइंट डिसाइड किया गया है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के ऊपर जो अक्षांशीय विस्तार है उसका क्या प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण लंबाई की हम बात करें भारत की, तो ये उत्तर दक्षिण लंबाई है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये जो 3214 किलोमीटर की दूरी है वो हम जो अक्षांशीय विस्तार में अंतर है भारत के 29 से 30 डिग्री, उससे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रभाव की बात करें, वो है दिन रात की अवधि। हम जानते हैं कि अक्षांश के साथ साथ अगर हम चलें तो दिन और रात की अवधि में अंतर आता जाता है। विषुवत रेखा के निकट दिन और रात के समय में जो अंतर होता है वो कम होता है, जबकि विषुवत रेखा से जो हम दूर जाते हैं तो दिन रात की अवधि में अंतर ज़्यादा होता जाता है। तो जो केरल वाला इलाका है उस केरल के इलाके में दिन रात की अवधि में अंतर लगभग 45 से 50 मिनट का होता है पूरे साल भर में। जबकि जो कश्मीर का लेह वाला इलाका है वहाँ पर 4 से 4.5 घंटे का दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। तो दिन रात की अवधि के अंतर में भी अक्षांश का प्रभाव होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तापमान के वितरण की, तो हम जानते हैं कि अक्षांश के साथ साथ तापमान के वितरण में अंतर आता जाता है। विषुवत रेखा के निकट तापमान ज़्यादा पाया जाता है, जबकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम चलते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। तो यही ट्रेंड भारत में भी तापमान के वितरण में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम भारत में जो कर्क रेखा है उसकी बात करना चाहेंगे। ये जो रेखा है ये भारत में कर्क रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप मैप में देख के इनके नाम ढूंढने का प्रयास कीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
ये मिज़ोरम, ये सारे जो राज्य हैं, इनसे 8 राज्यों से ये कर्क रेखा है वो गुजरती है। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देशांतरीय विस्तार है वो भी भारत के ऊपर प्रभाव डालता है। जो देशांतरीय विस्तार है वो भी लगभग 30 डिग्री का भारत में है। ये जो 30 डिग्री का अंतराल है वो भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी भाग है उनके समय में अंतर लाता है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी अगर हम तय करते हैं तो समय में 4 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो 30 डिग्री का अगर अंतराल हमारे देशांतरीय विस्तार में है तो पूर्व और पश्चिम भाग के समय में लगभग 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का अंतराल होता है। तो जो भारत का एकदम पूर्वी भाग है ये अरुणाचल, यहाँ पर सूर्य है वो लगभग 2 घंटे पहले उदय हो जाता है। और ये जो गुजरात का इलाका है यहाँ पर सूर्य लगभग 2 घंटे बाद में उदय होता है। तो ये भारत के देशांतरीय विस्तार का ही प्रभाव है। अब अगर हम बात करें तो सारे देश में हमें जो सारे देश में एक समान समय रखने के लिए हमें एक मानक देशांतर चुननी पड़ती है। वो हमने 82.5 डिग्री की पूर्वी जो देशांतर है उसको चुना है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो लगभग देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। और अगर दूरी में हम बात करें तो वो 2933 किलोमीटर का है। तो भारत में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है, गुजरात के जो पश्चिमी भाग हैं और अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं उनमें 2933 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। 2933 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। अब हम मानक देशांतर की बात कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के विस्तार की। तो भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। हम जानते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाले देशों की अगर हम बात करें तो वो हैं रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम भारत की सीमाओं की अगर बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। और भारत स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ बनाता है। उन 7 देशों में सबसे लंबी जो सीमा भारत की बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है, जबकि सबसे छोटी जो सीमा बनती है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनती है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये 5 और देश हैं जिनके साथ भारत की सीमाएं मिलती हैं। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूरे ये पाकिस्तान है जिसके साथ हमारी जो ये सीमा है इसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। ये जो सीमा है इसे पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। जबकि जो अफ़गानिस्तान के साथ ये सीमा है जो छोटी सी लगती है 106 किलोमीटर लंबी, इसे डुरंड लाइन कहा जाता है, डुरंड रेखा कहा जाता है। चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ये भारत के 7 देश हैं, भारत के जो पड़ोसी 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। तो इन पड़ोसी देशों के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है ये आपको मैप देख के आप पता लगाइए ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। इसके बाद हम भारत की जो जलीय या तटीय सीमा है उसकी बात करते हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कुल है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जो
ये पूरी जो तटीय सीमा है इसमें द्वीपों की जो तटीय सीमा है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। जबकि जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब है कि इससे इन द्वीपों की जो तटीय सीमा है उनको ना शामिल करते हुए जो मुख्य भूमि है ये इस पूरे भाग की तटीय सीमा की लंबाई अगर हम पता करें तो वो मुख्य भूमि की होगी, तो वो लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। अगर हम वैसे बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा तटीय सीमा है वो अंडमान और निकोबार की लगती है। जबकि मुख्य भूमि की हम बात करें तो मुख्य भूमि में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा गुजरात की है। तो ये भारत का सामान्य परिचय था। अब इसमें आप मैप लेके भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों को याद कीजिए और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आप लिखिए। भारत में जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के इस मानचित्र में जो परिवर्तन हुआ है वो आप देखिए। तो ये सारी चीज़ें आप मैप में भरने की कोशिश कीजिए ताकि आपके ज़्यादा याद रह सके। अगले लेक्चर में हम भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।